तो आज की वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के ऊपर। तो किसी भी न्यू सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसके बारे में एक ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है। तो उसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए आज की ये वीडियो बनाई गई है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लेबर लॉ क्या होता है, इंडस्ट्रियल लॉ क्या होता है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स क्या होते हैं इनके अंदर। बिकॉज किसी भी न्यू सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी ही चाहिए। अब बात करें इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ की, तो ये लॉ है जो कंट्रोल करता है रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियन। ये प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स के राइट्स को एंड गाइड करता है कंपनीज को कि उन्हें वर्कर्स को ट्रीट कैसे करना चाहिए। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल लॉ की। इंडस्ट्रियल लॉ इज अ ब्रांच ऑफ द लॉ दैट डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। मतलब इंडस्ट्रियल लॉ एक ब्रांच है जो डील करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ इंडस्ट्रीज के, वर्कर्स के, एम्प्लॉयर्स के एंड ट्रेड यूनियंस के। इट मेनली कंट्रोल इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब इसका जो मेनली फोकस होता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर होता है। सोल्व करवाती है ये इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड मेंटेन करती है पीस को इंडस्ट्री के अंदर। तो ये है आपका इंडस्ट्रियल लॉ। अब इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स आ जाते हैं, इसके अंदर आता है आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के इंडस्ट्रियल लॉ के। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेन करना पीस को इंडस्ट्रीज के अंदर। सेकंड है एक हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रमोट करना, उसको बनाए रखना बिटवीन द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, ट्रेड यूनियंस। थर्ड है ट्रेड यूनियन को रेगुलेट करना। फोर्थ है एंश्योर वर्कर पार्टिसिपेशन, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज के जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर। तो उनको ये एक वॉइस प्रोवाइड करता है जिससे वो इंडस्ट्रीज के जो डिसीजन मेकिंग होती है, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। फिफ्थ है प्रिवेंटिंग स्ट्राइक एंड लॉकआउट, मतलब स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स को रोकने के लिए, ले ऑफ को रोकने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिससे स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, काम में कोई दिक्कत ना आए। ये तो था आपका इंडस्ट्रियल लॉ। अब बात करते हैं लेबर लॉ की। लेबर लॉ रेफर टू द लॉज दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वर्कर्स इन रिलेशन टू वेजेस, वर्किंग आवर्स, सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर एंड अदर बेनिफिट्स। मतलब क्या है इसका कि जो लेबर लॉ है इसको बनाया गया है वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिगार्डिंग वेजेस, वर्किंग आवर्स, सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, मैटरनिटी रिलीफ एंड अदर बेनिफिट्स। तो ये सब इसके अंदर आ जाती है। एग्जांपल्स की बात की जाए लेबर लॉ की, या फिर इंपॉर्टेंट एक्ट्स की बात की जाए लेबर लॉ के, तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर लॉ की। तो फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, मतलब ये वर्कर को प्रोटेक्ट करता है एक्सप्लॉयटेशन से, कि उनको एक्सप्लॉयट ना किया जा सके इंडस्ट्रीज के अंदर। फेयर वेजेस एंड बेनिफिट उनको मिले, लाइक टाइम पे पेमेंट मिले, फेयर वेजेस मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले, पीएफ, ईएसआई एंड अदर बेनिफिट्स। तो इन सबको ये प्रोटेक्ट करता है। सेफ वर्किंग कंडीशंस, मतलब जो वर्कर्स है उनको सेफ वर्किंग कंडीशन मिले, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर मिले, सेफ्टी मिले, वेलफेयर हो उनका अच्छे से, एंड उनको वर्क प्लेस पे किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। फोर्थ है रेगुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, मतलब जो वर्कर्स है उनसे एक लिमिटेड टाइम तक काम करवाया जाए, ओवर टाइम काम ना करवाया जाए, फिक्स टाइम के अंदर काम करवाया जाए, बीच बीच में ब्रेक्स मिले, एंड जो हॉलीडेज होते हैं उन पर उनको हॉलीडे मिले। फिफ्थ है सोशल जस्टिस, वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, एग्जांपल्स के लिए मैटरनिटी बेनिफिट, बोनसेस एक्सेट्रा, जिससे वर्कर्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये थी आज की आपकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी है पेज नंबर 2, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा मेन फोकस लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के ऊपर ही रहेगा। अब इस पूरे सब्जेक्ट को पहले हम फिनिश करेंगे, उसके बाद ही किसी अदर सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।